हेलो बच्चों, आज हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है, ठीक है। वैसे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उसे कुछ बेसिक्स चीज़ों को समझना ज़रूरी है। उसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहला वो समझिए कि किसी भी एटम के बीच में सेंटर रहेगा, वो होता है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये पूरा को बोलेंगे एटम। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियॉन्स। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। ये है क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसके चारों तरफ रहेंगे न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्या चार्ज है? निगेटिवली चार्ज है। और एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। तो ओवरऑल बोलेंगे कि एटम जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? एटम में बराबर होती है, न्यूट्रल एटम में, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे कि अगर हम बात कर ले, कोई सिंपल सा आइटम ले लीजिए, लिथियम। ओके, लिथियम का एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 3 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, आप एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? लिथियम प्लस। इस पर प्रोटॉन की संख्या तो 3 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो रहा है क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज जो है ना वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड जो स्पीसीस है उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। कैटायन, ओके। उसी तरह से अगर हम फ्लोरीन ले, एलिमेंट फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर है 9। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है 9 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी है? 9, ठीक है। वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तब ये क्या बन जाएगा? F माइनस। ध्यान रखें, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो निगेटिव। अब जितना निकालेंगे उतना पॉजिटिव। मान लीजिए इसमें से 2 निकालते तो हो जाता 2 प्लस, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस, है ना। सिर्फ हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा F माइनस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें अगर प्रोटॉन की संख्या बोले तो ये 9 का 9 ही रहेगा, प्रोटॉन तो निकाल नहीं रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है एक ज़्यादा हो जाएगी, अभी हो जाएगा 10, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किया है? ऐड कर दिया है, समझे। तो F माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। अब F माइनस क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड आयन है, उसको बोलते हैं हम लोग एनायन, ठीक है। निगेटिवली चार्ज आयन को बोलेंगे एनायन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों की संख्या को बोलते हैं मास नंबर। उसके बाद आइसोटॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि 2 स्पीसीज जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 0, प्रोटॉन क्या है? 1। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1, प्रोटॉन भी होता है 1। यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है 2 और प्रोटॉन होता है 1। तो आप टोटल सम कीजिएगा तो वो 3 आएगा, जो कि है ट्रिटियम। तो जैसे ही अगर मास नंबर बढ़ता जा रहा है तो इसका मास भी बढ़ेगा। तो सबसे जो हैवी आइसोटॉप्स होगा हाइड्रोजन का वो हमारा हो जाएगा ट्रिटियम। ये सबसे हैवी आइसोटॉप्स है और ये रेडियो एक्टिव भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। जेईई मेन में पूछ चुका है पिछला साल भी और इस साल भी। रेडियो एक्टिव ये ट्रिटियम आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का, जो कि हैवीएस्ट है और वो क्या है? रेडियो एक्टिव है, समझ गया। अब आगे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो टोटल ग्रुप्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम है वो है कितने? 18।
ठीक है। और जो पीरियड्स हैं, जो हॉरिजेंटल्स रो हैं, वो कितने हैं? 7। ओके, 7 पीरियड्स हैं और टोटल हैं 18 ग्रुप्स, ठीक है। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। जो लास्ट एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल का है ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिंबल है OG, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो क्या है? अल्कली मेटल, जैसे कि हम लिथियम ले ले, सोडियम ले ले, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ओके, एक हाइड्रोजन भी है। जो ये एलिमेंट्स जो हैं उनको बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल, ओके। अगर हम ग्रुप 18 की बात करें, जिसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? नोबल गैस है। इनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। ये इनर्ट होते हैं, रिएक्शन में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं, ये आ जाएंगे नोबल गैस में, ठीक है, ओके। अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हों, सेम ग्रुप के, जैसे कि अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा सिमिलर होगा। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ऐसा सिमिलर क्यों होगा? क्योंकि उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज़ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि इनका वैलेंसी और प्रॉपर्टी भी सारा मैच करता है, मतलब सिमिलर होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम कोई और दूसरा ग्रुप की बात करें, अल्कली मेटल की बात कर लें, यहाँ पर आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे जो हैं सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी सारे रिएक्टिव होते हैं वाटर से। आप वाटर में इसको डालो तो वो बहुत ही विगरस रिएक्शन देंगे और बना लेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो सारे के सारे सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि बेसिक हमारे पास एस ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। उसके बाद पी ऑर्बिटल है जो डम्बल शेप का होता है। इसके बाद डी ऑर्बिटल है जो डबल डम्बल शेप का होता है, इस तरह से, है ना। और एफ ऑर्बिटल है जो कम्प्लेक्स शेप का होता है, कम्प्लेक्स शेप का होता है और लीफी शेप होता है उसका, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इनके शेप, ठीक है, और एनर्जी का ऑर्डर्स एंड ऑल, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इन ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है, यहाँ पर देखिए ये स्फीयर है ना। सेंटर पे क्या होगा? इसका न्यूक्लियस होगा। अब पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये है डम्बल, ओके, डम्बल शेप, है ना। ये जो होता है हायर इन एनर्जी होता है, एस के तुलना में होगा क्या होगा? ये हायर इन एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये जो सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं नोड, सेंटर को बोलेंगे नोड। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? 0। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इसके लोब में प्रेजेंट होगा। ये जो लोब दिख रहा है ना, ये इस लोब को देखिए, ये जो लोब है दोनों बलून टाइप ऊपर नीचे, उस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगा। और जो सेंटर है वो नोड, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम अपने अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू आप इसको देखते रहिए सीरीज़, और लाइक, सब्सक्राइब एंड इसको शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।